नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको टारगेट लेके एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी हमारा जो बैच चल रहा है वो कंप्यूटर को लेकर के। इसमें हम 16 एपिसोड पहले दे चुके हैं आपको, ये 17वां एपिसोड है। दोस्तों अभी आज जो हम करेंगे वो करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर नेटवर्क का जो नेटवर्क है उसका क्लासिफिकेशन, मतलब उसका वर्गीकरण समझेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में उसका वर्गीकरण दिया है और उसके जो टाइप है वो भी दिया गया है। तो हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो सिलेबस है जो करवाया जा रहा है कौन कौन से एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा, कहाँ का होगा, तो वो है एसएससी है, बैंकिंग है, या डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की जो वैकेंसी है उसको लेकर, या आरआरबी का जो पूरा करंट ये आ चुका पूरा कैलेंडर, उसमें सभी पूछा जाता है, तो उन सभी ये यूजफुल होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको कंटिन्यू एक के बाद एक क्लास कंटिन्यू मिलने वाली है, तो आपको पास नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक, जो हमारा है ये कंप्यूटर नेटवर्क का 5वीं क्लास है। देन इसमें ये जो हमारे ये सिलेबस दिया है कि आज हम कौन सा पढ़ेंगे, जो हमारा सिलेबस में दिया है किसमें, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर वाले में, उसका सिलेबस में क्या दिया है आपको, कंप्यूटर टाइप ऑफ नेटवर्क, जो इसके अंदर आएगा आपका जो इसका क्लासिफिकेशन है उसी में आ जाएगा आपका इसका जो इसका कंप्यूटर का टाइप जो नेटवर्क टाइप है वो। इसमें आपको एक और साथ साथ कवर होगा लैन मैन वेन, ये भी इसमें कवर हो जाएंगे। हम यहाँ इसका 6 टाइप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये 3 ये भी आ जाएंगे। आपको सिलेबस में 3 ये अलग से दिए हैं और ये टाइप अलग से दिए हैं, यानी आपको 6 से क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। आज इसका पहला पार्ट है, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आगे इसके बाद में हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों ये दिया है आपको सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण। आपको इसकी डेफिनेशन पहले समझा चुका हूं मैं, लेकिन हम इसका क्या करेंगे वर्गीकरण किस किस तरह से, कौन कौन सा टाइप है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कि एक वाईफाई दिखाई दे रहा है, इधर ये कंप्यूटर 1 है, इधर मॉडेम है, तो कौन कौन कैसे कैसे कार्य करता है इन सबको हम विस्तार से समझेंगे। इस डायग्राम में ये बताने की कोशिश की जा रही है आपको कि जो हम नेटवर्क है मतलब किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा की गई है, ये इसमें दिखाने की कोशिश की गई। हम स्टार्ट करते हैं कि इसके कितने प्रकार है, कौन कौन से टाइप है। जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है उसको सामान्यतः कितने कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से इसका किस तरह का कौन कार्य करता है। हमें सबसे पहले उसका टाइप याद होना चाहिए कि कौन कौन से कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप है, मतलब उसके जो क्लासिफिकेशन किस किस आधार पर किया गया है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लेन, इसके बाद आपको मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसके बाद आपका वेन में क्या वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब आपका पेन जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसके बाद आता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब कैन। इसके बाद अगला जो है वो टाइप है आपका वायरलेस लेन, मतलब इसमें डब्ल्यू लेन, ये वायरलेस लेन है ये, और ये जो लेन है लगभग लेन का ही आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, लेन लिखा है साथ में, मतलब लेन का ही टाइप है, मतलब उसका अगला रूप है। अगले रूप में क्या क्या होगा, यहाँ हम क्या करते हैं वायरों का उपयोग करते हैं, तार जो है उसका यूज करते थे, बस का यूज करते थे, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा वायरलेस हो जाएगा, जैसे आपका वाईफाई है, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो उस तरीके का हम यूज करते हैं किसमें, डब्ल्यू लेन में। दोस्तों ये क्या होता है, किसमें इनमें क्या क्या यूज होता है हम विस्तार से समझ रहे हैं अभी, तो आपको कंटिन्यू बना रहना है, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा थीम देख के चले गए हैं, आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको टॉपिक किस तरह से करवाया जा रहा है। ठीक दोस्तों, करते हैं स्टार्ट आज इस टॉपिक को कंटिन्यू। कौन सा आपका लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क में जो है आपका ये जो दिया गया है, मतलब आपको एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसके वहां की बात की जा रही है। जैसे कि आपका गांव है तो आपके गांव में सारे लोग रहते हैं, जिस भी गांव से हो, तो आपके वहां का क्या हो रहा है, एक अलग जो वहां के लोग हैं सब जानते हैं एक दूसरे को, तो ये क्या हो रहा है वहां का उन सब लोगों में एक दूसरे में जान पहचान है, वो एक दूसरे से कुछ भी सामान चाहिए तो एक दूसरे से क्या कर लेते हो, ले दे करके उस काम को पूरा कर लेते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। ये कार्य कहां से किया जाता है हमारा, मतलब इससे ऐसा ही कार्य किसमें आता है लोकल एरिया नेटवर्क, उस ऐसी जगह यूज किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने गांव है, आपका जो भी गांव है उसके नजदीकी गांव से जाओगे वहां सब तो नहीं पहचाने आपको, कुछ लोग पहचानेंगे, सबसे आपकी पहचानी होगी। ठीक वैसे ही क्या होता है कि लोकल एरिया में भी आपके बिल्कुल जो नजदीक है जो मेन है वहीं की बात की जाएगी। लोकल मतलब क्या होता है जो स्थानीय है, यहाँ की बात की जाती है। इसमें क्या कितने डिस्टेंस होती है, क्या होती है, इसमें जो मैंने आपको शब्द दिए हैं, जितने इसमें शब्द दिए वो आप याद रखें ऐसे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, आपको ये ध्यान अच्छे से रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसका ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी, क्या है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र, एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र की बात की, निश्चित मतलब एक परमानेंट, और भौगोलिक मतलब जो आपके क्षेत्र है उसकी बात की जा रही। क्षेत्र कितना, लगभग कितने किलोमीटर तक, 1 से 10 किलोमीटर की बात की, 1 से 10 किलोमीटर। ये जो एरिया है ये कितना हो सकता है, 1 किलोमीटर का भी हो सकता है, और कम से कम इतना तो रहते ही, थोड़ा बहुत तो दूरी रहेगी ना, 1 किलोमीटर से लगा कितना 10, मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक ही इसमें काउंट किया था, वहां तक का क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है।
ये क्या, यह एक किसी ऑफिस, फैक्ट्री या विश्वविद्यालय कैंपस में कुछ दूरी तक लगाया जाता है। दोस्तों ये बात याद रखना, आपको जो यहाँ लिखा है ना, ये शब्द याद रखना, कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है इसको। ऑफिस, जैसे हमारा ऑफिस है, यज्ञ विद्या का जो आपको क्लासेस जहां से दी जा रही है, हमारा एक नेटवर्क बिछा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा एक सिस्टम इधर लगा हुआ है। देन इसके बाद अगला सिस्टम सामने लगा, आपके कमेंट वहां दिखाई दे रहे हैं, जो भी आप कमेंट जो भी करते हैं वो सामने दिखाई देते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ टाइपिंग का अलग, तो वो सब क्या एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, एक नेटवर्क बना हुआ है। ये बात बोलना चाह रहा है कि आपको ऑफिस में हो सकता है, फैक्ट्री, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का जो सारा कार्य है वो एक कंप्यूटर में अगर रखा जा रहा है तो कहाँ रखा जाता है, उसके बारे में, मतलब उसका भी क्या रहता है, एक नेटवर्क बना रहता है एक फिक्स क्राइटेरिया के साथ। विश्वविद्यालय कैंपस, जैसे आपकी जो यूनिवर्सिटी का है वहां की बात की जा रही है, जहां भी आप पढ़े वहां के लिए बात की जा रही है, उसका कैंपस कुछ दूरी तक, ज्यादा दूरी नहीं, कुछ सीमित दूरी तक, कुछ सीमित दूरी तक। जैसे कि ये ऑफिस है, जैसे मान लो जाए ये आपको कंप्यूटर लिखा है, लेकिन यहाँ मान लिया जाए कि ये आपका डिपार्टमेंट है और यहाँ ये वाईफाई लगा, तो ये इसकी डिस्टेंस चल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ है आपका और ये यहाँ लगा तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये फिर कैसे में जाएगा, केन में चल जाएगा। केन मतलब कैंपस यूनिवर्स, कैंपस वाला जो है नेटवर्क, उसके लिए कैंपस एरिया नेटवर्क, उसमें चला जाएगा ये। मतलब कुछ दूरी तक तो हम कर सकते हैं लेन को, लेकिन उससे ज्यादा दूरी अगर चल जाएगी तो मतलब ये हो रहा तो लेन वहां नहीं हो सकता है, ऐसा बोलना चाह रहा है। कुछ दूरी तक की बात हो रही, कुछ दूरी, ठीक है, याद रखना आप। लेन उस व्यक्ति या संस्था को पूरा नियंत्रण, ये कहना चाह रहा है आपने अगर लोन, जैसे हमारा यज्ञ विद्या का जो ये बना हुआ है क्या ऑफिस, ऑफिस के अंदर जितना भी नेट लगा है उसका नियंत्रण किसका है, जिसको इसने लगाया, यानी कि हमारे जो डायरेक्टर सर है उनका पूरा नियंत्रण है इसके ऊपर। तो क्यों है, क्योंकि वो उनका अपना प्राइवेट है, वो उन्हें लगाया है, उन्होंने उन पे इन्वेस्ट किया है, मतलब इसमें जो कंट्रोल होगा किसका होगा, जिसने उसको लगाया है, जिसने उसको लगाया, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, मतलब कंपनी हो या कुछ भी हो, जिसने लगाया, मतलब आपने अपने व्यक्तिगत रूप से लगाया तो वो भी, उस पर भी नियंत्रण आपका होता है। ये आगे क्या है, इसका आकार तो जो होता है वो क्या होता है, छोटा, गति तेज और त्रुटियां कम। तीन बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई एक साथ, तीन। अब इन तीन में आप समझने की कोशिश कीजिए क्या है इसका जो आकार है, मतलब जो आप खुद समझिए ना, ये आपका गांव है, ठीक है, इसमें ये नेटवर्क यहां तक बिछा हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, छोटा है, लेकिन वही आप, ये आपका गांव का ये बन गया, लेकिन वही आपका जो है ये बड़ा सा सिटी है, तो ये बड़ी हो गई ना, इतना बड़ा नहीं रहेगा वो, बड़ी सिटी में नहीं रहेगा वो, क्या रहेगा, इस गांव का ही रहेगा वो नेटवर्क। किसका रहेगा वो, छोटी, मतलब कम होता है, जगह कम, क्षेत्रफल कम घेरता है। कौन, आपका जो रहता है लोकल एरिया नेटवर्क, लेन में क्या होती है, जगह कम होती है। और इसमें गति क्या होती है, अब देखिए, अब डिस्टेंस कम है तो उसमें क्या हो रहा है, एक्सेस जल्दी हो रहा है, कार्य करने का जो हो रहा है जल्दी क्या करेगा, वो कार्य कर जाएगा, क्या करेगा, जल्दी आपका जो भी आपने कार्य दिया वो कार्य जल्दी कर जाएगा। इसके बाद कौन सा, त्रुटियां कब, मतलब यहाँ है एरर, त्रुटियों से मतलब है एरर, जो भी आपने को डेटा भेजा है उसको एक्सेस लेने के आप जो कार्य कर रहे हो वो आसानी से कर जाते हो, उसमें कोई भी एरर नहीं रहती, सही साथ कार्य होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा डिस्टेंस जा नहीं रहा, थोड़ा सा, जैसे यहां से यहां तक पहुंच रहा है, अब यहां से यहां तक पहुंचा तो एरर हो सकती है, कुछ भी कहीं भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहां तक इतनी जल्दी ये नहीं होता है, मतलब इतनी एरर नहीं आ पाती, इसमें बहुत ही कम त्रुटियां होती है। इसके बाद में लेन में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी क्या होती है ये हम आपको आगे कराने वाला प्रो टोपोलॉजी, क्यों, क्योंकि ये भी नेटवर्क के ही टाइप, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप में आएगा आगे बस टोपोलॉजी, हम पूरा समझेंगे विस्तार से टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी। लेकिन बस टोपोलॉजी एक छोटा सा रिव्यू बताऊं मैं आपको कि इसमें क्या होती है, ये केबल रहती है, इसमें इधर जुड़े रहते हैं और ये ऐसे, इसको मैं अच्छा से आपको विश्लेषण करके समझाऊंगा बहुत अच्छे से आगे टोपोलॉजी को, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी तथा कोएक्सियल केबल क्या होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी, अगर आपको फिर भी नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो पिछली क्लास पूरी देखो, आपको आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पुनः मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। इसके बाद केबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या है, नेटवर्क लेन। ये दोस्त ये यहाँ पर तो आपको ये जो है कहीं भी मिल जाएगा ये वाला बना हुआ, लेकिन ये मैंने अपने लिए बनाया था, मैंने विशेषकर आपके लिए ही है। क्यों, क्योंकि इसमें सामान्य सी बातें लिखी है, बिल्कुल आसान से आपको याद रख सकते हो इस डायग्राम को। जैसे एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, ये आपका गांव का एक नेटवर्क बना हुआ है, देन ये आपका घर है, ये आपका पड़ोसी का घर है, और आपके पड़ोसी जिसको आप डेली नजर घुमाते हो, फिर उसका पड़ोसी है, फिर उसका पड़ोसी है और इधर पड़ोसी है। आप क्या करते हो, इसको भी देखते हो, इसको भी देखते हो, डेली देखते रहते हो। तो क्या करते हो आप कि इसको यहाँ देखने के बजाय क्या करते हो, आप इस इंटरनेट के माध्यम से इसको चेक कर रहे हो कि ये क्या चला रही है। जैसे गूगल आप जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, ये फेसबुक एक्टिव है कि नहीं है, ये इंस्टा पे है, जहां भी आप देख रहे हो, जो भी आपके पास आईडी मिल गई तो आप उसको चेक करते हो। सामान्य बात है, मतलब ऐसे क्या कर पा रहा हूं, आपका ये नेटवर्क है, यही चेक कर सकते हैं, इसको बाहर वाले लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आता हमारा अगला कौन सा, मेन, ये था हमारा लेन हो चुका है। अगला कौन सा हमारा सेकंड वाला,
वो आ रहा है मेन। मेन का मतलब क्या हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो मेट्रो है, मेट्रोपॉलिटन वाला, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया आपको गांव का नाम लेकर, ठीक है। अब इसकी जगह आप समझ लो और बहुत ज्यादा एरिया हो जाए, ब्रॉड एरिया हो जाए, मतलब एक बड़ी सिटी हो जाएगी, बड़ी सिटी वाला एरिया। गांव जैसे एक सिटी है, उसका आसपास का क्षेत्र वो कवर करता हुआ चलेगा। अभी हम इसको समझते हैं, क्या लिखा है, यह एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर, याद रखना मीटर नहीं है, किलोमीटर की बात की जा रही है, लगभग 100 किलोमीटर में स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। यहाँ क्या लिखा था, यहाँ क्या बोल रहा था, 10 किलोमीटर तक, कौन सा लेंथ, केवल 10 किलोमीटर तक है, और ये कितना हो गया 100 किलोमीटर तक है, कौन सा आपका मेन। ये डिफरेंस याद रहना चाहिए आपको, क्यों, क्योंकि आपको डिफरेंस में क्या होता है, इसमें क्रम पूछा जाता है कि किसकी रेंज ज्यादा है, कि रेंज के आरोही क्रम में जमाइए, कम ज्यादा, तो आपको अगर पता होगा तो जिस क्रम में पूछे आप आसानी से लगा सकते हो। तो दोस्तों ये ब्रैकेट में देने का रीजन यही है साथ में, कि आप इसको अपने एग्जाम में आंसर निकाल पाओ, ठीक है। तो आप और आसान समझ लीजिए, मैंने इसको क्लियर कर दिया, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा अब तो और भी। तो दोस्त ये जो होता है ना मेट्रो जो पॉलिटन है, इसका कितना होता है आपका, ये होता है 100 किलोमीटर तक स्थित कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, आगे क्या चलता है, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। इसका उपयोग एक ही शहर में उपस्थित, एक कोई सिटी, एक कोई फिक्स है, जैसे कि ये कोई घर है, ये भी घर है, ये घर है, ये घर, ये यहाँ बने, यहाँ बने, ये ऐसे बहुत सारे घर बने हुए, और ये इसका पूरा क्षेत्रफल, यहाँ की बात की जा रही है। ये सब लोग इसका एक्सेस कर सकते हैं, ये सब कुछ, ये क्या हो रहा है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये ऐसे सब जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या बोल रहा है, एक शहर में उपस्थित निजी कंपनी या सार्वजनिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए। अब दोस्तों ये पूरा सिटी है, ये पूरा बसा हुआ है, अब आपने अपना प्राइवेट नेटवर्क लगाया, मेरा ये एक सामान्य सी बात समझा दी मैंने आपको, कि जो होता है क्या होता है, सिटी के लिए होता है। लेकिन अब आप इसको समझिए कि आपका प्राइवेट नेटवर्क है, तो आप इसको क्या करोगे, एक फिक्स क्राइटेरिया में जाओगे ना, जैसे आपने लगाया, तो आप अपने ही ऑफिस, अपने ही कंपनी के लिए लगाओगे ना, तो क्या करोगे, जैसे ये आपकी कंपनी है, ठीक है, ये आपने कंपनी खड़ी कर ली यहाँ पर, ये ऑफिस आपकी कंपनी का, और आपके यहाँ जितने कर्मचारी वो इसी इंटरनेट का एक्सेस लेंगे और इसके आसपास का एरिया भी कवर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका जहां उनका ऑफिस का ये है, जैसे कि यहाँ ऑफिस है, देन अगला ऑफिस यहाँ पर भी है, इसी कंपनी का ऑफिस यहाँ है। मान लो ये ए नाम की कोई कंपनी थी हमारी, ये ए नाम की कंपनी थी, ये वाली ए नाम की कंपनी है, और ये कौन सी है, ए का ही एक अलग ऑफिस है, सब ऑफिस खोला गया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर डेटा रखा है, पहली वाले में ए में रखा है, लेकिन इसके जो कर्मचारी वो डेटा यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये बात बोलनी चाह रहा है कि कोई निजी कंपनी या सार्वजनिक कंप्यूटरों का जोड़ने के लिए किया जाता है। इस केबल टेली, मतलब समझ सकता हूँ, जो केबल वाला जो था ना, देखिए आपको एक और बात समझी थी मैंने, इसमें दो बात एक साथ चल रही है, इसके अंदर क्या क्या चल रही है, पहले तो ये पूरा एरिया इसको कवर कर रहा है, दूसरा क्या, इसका आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, ये आगे और भी इसका मतलब इसका सब टाइप आ जाता है आगे, लेकिन ये मेन में भी आप कर सकते हो। इसमें आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये आपके घर पर टीवी लगी होगी, एलईडी है, तो केबल के माध्यम से चलती है। इस समय में बहुत सारे घर में छतरी रहती है, लेकिन छतरी को छोड़कर जो केबल के थ्रू भी आपके पास आ रहा है डेटा, केबल के थ्रू आ रहा है, तो कैसे आ रहा हो, मान लो यहाँ पर इसमें और दूसरा डायग्राम देता हूँ, मैं बना देता हूँ, ये पूरा एरिया है, ठीक है, और यहाँ एक ऑफिस बना हुआ है ना। अब इसमें क्या करता है, यहाँ पर ये ऑफिस है जहां से इसका सारा केबल का कनेक्शन है, इंटरनेट का यहाँ से कनेक्शन है, और ये बहुत सारे जो घर बने हुए सबके घर पर केबल जा रही है, फिर यहाँ से केबल इधर जा रही है, केबल इधर भी जा रही है, केबल इधर भी जा रही है, केबल ऐसे कनेक्ट है। तो केबल के थ्रू क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, और आपको जो भी आप देख पा रहे हो वीडियो, न्यूज वगैरह जो भी आ रहा है आपकी टीवी पे, वो किसके माध्यम से देख पा रहे हो आप, मेन एरिया, मेन वाला, मतलब क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये ध्यान रखना आप कि आपके जो ये लगा हुआ है, जैसे आपको समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर ये बना हुआ है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये मतलब कंपनी का भी, ये कंपनी है तो इसका भी कनेक्शन रह सकता है, इसका यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, देखिए। तो मैंने आपको दोनों बोला कि इसको दोनों में आप यूज कर सकते हो। आगे देखते हैं, इसमें मैंने आपको एक सामान्य सा डायग्राम बताया है, आप समझ सकते हैं, इसमें और भी समझने की कोशिश कीजिएगा आप। देखिए आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्लियर दिखा दे रहा होगा पूरा। तो ये क्या है, मैंने मेन का ही बनाया, ठीक है, ये डायग्राम दे दिया मैंने आपको, आप आसानी समझोगे इससे। और ये रहा, ये मेन का ही बनाया मैंने, एक क्या बनाया, नेटवर्क बनाया, ये मेन वाला नेटवर्क बचा, मतलब यहाँ पर बिछा हुआ जाल, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि एक फैक्ट्री है, इसका कनेक्शन भी ये वाला कर सकता है, ये वाला हॉस्पिटल वाला भी इसको देख सकता है, ये सब क्या एक दूसरे जुड़े हुए। मेन में ये सारे जो है ना, ये आपका मेन का जाल बन रहा है, ये पूरा क्या हो रहा है, आपका मेन का जाल बन रहा है, कि इतना एरिया कवर कर रहा है, ये सारे मिलकर मेन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला कौन सा है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको है ना, ये जितने भी दिए गए इन सबका फुल फॉर्म याद रखने हैं, क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं अधिकतर, और इनके रेंज, इन दो चीजों को तो आपको ध्यान रखनी है। शुरुआत में कम से कम दो की तो रख लेना, किसके, लेन और मेन। अगर इन दो की भी याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को वहां लगा पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम दोनों की रेंज पूछी जाती है अधिकतर।
ठीक है। इसमें क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब क्या हो रहा है, वाइड क्या, वाइड मतलब बहुत बड़ा हो रहा है, क्षेत्र ज्यादा हो रहा है ना, वाइड वाइड से ही उसका फुल फॉर्म में इसका क्या छिपा हुआ है दोस्तों। ये जितने भी नेटवर्क क्लासिफिकेशन दिया गया है नेटवर्क का, उसमें अगर उनका फुल फॉर्म आपको याद है तो आप आसानी से उसका आंसर निकाल पाओगे हर जगह से, ठीक है। तो आप आसानी से अगर आंसर निकाल पा रहे हो तो ये कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि आप इसमें उसका फुल फॉर्म की वजह से। मैं भी अगर आपको समझा पा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, मैंने आगे डिटेल नहीं पढ़ रहा हूं, पहले क्या पढ़ रहा हूं, वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ रहा हूं, मतलब इसका फुल फॉर्म पढ़ रहा हूं, जैसे मुझे याद आ रहा है मैं तुरंत उसको रिकॉल कर पा रहा हूं कि क्या बात बोलना चाह रहा हूं। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, कई देश महाद्वीप, संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है। वेन को एक बात याद रखना, वेन कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं छुपा हुआ है। मैं आपको इसको आसानी से समझाता हूं, देखिए ये देखिए, आप पहले ये समझिए, इसको समझेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा क्लियर, आई होप। ये जो डायग्राम है इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये है आपका वेन। वेन मतलब अभी आप जहां बैठे हो, अभी आप जहां बैठे हो वो आपका वेन का जाल बिछा हुआ है, ठीक है। और आप वहां बैठे बैठे, जहां पर बैठे हो आप, जिस घर पे, अपने घर पे बैठे हो, रूम में जहां बैठे हो, वहां से इसका यूज कर रहे हो नेटवर्क का, ठीक है। और आप जो डेटा ले रहे हो, जो भी आप डेटा ले रहे हो उस कंपनी है, जैसे आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो तो इस कंपनी जो यूट्यूब है इसका ऑफिस जहां भी है विदेश में, मान लीजिए कि ये अमेरिका की कंपनी, ठीक है, हालांकि नहीं है, लेकिन हम एक सपोज करके चलेंगे, इस क्राइटेरिया को लेके चलेंगे। आप ये मतलब मैं आपको जो फैक्टर दिखाऊंगा वो अलग अलग भी हो सकते हैं ना, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अमेरिका की जो कंपनी है कोई, उसने कोई डेटा डाल रखा है और आपको यहाँ चाहिए, मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है, आपको वहां जॉब करना है, लेकिन होम वर्क फ्रॉम होम निकला है, आप इंडिया में बैठे हो या इंडिया में बैठे हो और क्या कर रहे हो, अमेरिका की कंपनी का यहाँ से वर्क कर रहे हो इंडिया से, तो आप यहाँ से इसके कंपनी का जो डेटा है, इस डेटा को आप यहाँ एक्सेस ले पा रहे हो, और यहाँ जो आप काम कर रहे हो इंडिया में उसको आप यहाँ दे पा रहे हो अमेरिका में। किसकी वजह से दे पा रहे हो, तुरंत, क्योंकि वो तुरंत काम कर रहा है। आप उसके जो आईडी पासवर्ड है उसको लेकर लॉग इन करके आप क्या कर रहे हो, वर्क कर पा रहे हो। तो ये भी क्या हो रहा है आपका, एक वेन के थ्रू ही कर सकते हो आप, हाँ वेन के थ्रू, क्यों, क्योंकि ये पूरा इसमें फैला हुआ जाल, पूरा विश्व में फैला हुआ है, विश्व के किसी भी कोने में हो आप वहां से इसका एक्सेस ले सकते हो। जैसे मैंने एक और भी दिया आपको, कनाडा दिया है, जापान दिया है, मैंने आसपास की कंट्री दिए, दूर दूर की कंट्री दी, क्योंकि आप समझ सको कि जैसे जापान यहाँ है, अब इंडिया यहाँ है, ये इधर दूर दूर की बैठा है, मैंने इसको, ये दोनों एशिया में, लेकिन आपको थोड़ा दूर बिठाया है, किससे, कि आप यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा है ये कर पा रहे हो वर्क फ्रॉम होम, तो कैसे हो सकता है, ये वेन के थ्रू कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया क्या बात बोलना चाह रहा हूं। अब डिटेल में इसका जो लिखा है हम थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी, क्या बोल रहा है, इसकी गति जो होती है, ये जो बात जो हिंदी में लिखी थी पूरी, ये मैंने आपको समझा दी वहां पर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है, गति और त्रुटियों की संभावना अधिक होती है। अब समझिए, गति तो कम है, गति मतलब स्पीड जो है कार्य करने की, जैसे आप यहाँ से कोई काम कर रहे हो, अमेरिका की कोई कंपनी थी, उसका काम यहाँ इंडिया से कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि आप यहाँ वर्क तो कर रहे हो, लेकिन आप इतनी जल्दी काम करके वहां थोड़ी पहुंचा दोगे। आपने काम किया उसके बाद उसकी साइड पर डाल दिया, अब वो अपलोड होने में टाइम लगेगी, कुछ समय बाद उसके सामने दिखाई देगी, तो ये क्या है, एक प्रोटोकॉल फॉलो होने के बाद जाएगी ना वहां पर। लेकिन अगर आप उसी ऑफिस में हो तो आपने जो वर्क किया वो वहां उस सिस्टम में तुरंत दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको नेटवर्क जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें वेन में क्या पड़ रही है, नेटवर्क की जरूरत पड़ रही है, इसके थ्रू काम कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। साथ साथ आपने जो डेटा डाला है, अगर उसके प्रोटोकॉल में कहीं थोड़ी बहुत भी इसमें कहीं आपने कुछ लिखा और प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा बहुत भी एरर है, तो क्या करेगा, उसको हटा देगा। तो क्या किया आपको, उसमें कमजोरी कर दी, मतलब त्रुटि जो ये एरर तो आ गई ना उसके अंदर, वही बात बोल रहा है कि इसमें क्या हो सकती है, एरर हो सकती है, ठीक है। इसे लॉग होल नेटवर्क कहा जाता है। लॉग होल नेटवर्क का मतलब ये एक जाल बिछा हुआ ना बहुत बड़ा, इसके लिए इसको लॉग होल, आपको वैसे ध्यान रखना, लॉग होल किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है वेन को, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला कौन सा है, अगले क्या बोल रहा है, इसका उदाहरण आप समझ सकते हो, इंटरनेट। और इंटरनेट जो संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, नेटवर्क है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ब्रैकेट में दिया है, हालांकि हम इंटरनेट पढ़ेंगे अभी आगे, ये तो कंप्यूटर का नेटवर्क पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में नेटवर्क पढ़ रहे हैं, अभी हम इंटरनेट पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक है। इसका क्या है, इंडोनेर में क्या है, इंडोनेर ये क्या है, इसके अंदर एक टॉपिक, मतलब इसी के अंदर है क्या, इंडोर कंप्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन, इंडोर जो है ना इसका द्वारा विकसित, इंडोर ये भारत का है, जो क्या है, भारत का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है, कौन सा, इंडोर। ये ध्यान रखना आपको, इंडोर भारत का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, इंडोर है। और इसको किसने बनाया है, सीएमसी मतलब है कंप्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन द्वारा इसको बनाया गया है, और भारत का पहला वेन है। वेन का मतलब समझ रहे हो आप, जो पूरे विश्व में फैला है, मतलब हमारे जहाँ ये भारत में अगर कुछ कार्य हो रहा है तो इसको कहाँ, अगर विश्व के किसी अन्य देश को देखना है, वो अगर चाहता है तो किसके थ्रू ले सकता है इस कंपनी का वो, तो ये वेन हमारा जो भारत है इंडोर था पहला, ये ध्यान रखना आपको, पहला है इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये आपको यहाँ जैसे डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको पीछे,
तो इस डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिएगा आप। जैसे अभी मैं थोड़ी देर इधर से इधर होता हूँ गायब। ये देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहा, यहाँ पर सैटेलाइट लगी हुई है, ठीक है, और ये यहाँ कोई कंपनी है। अब यहाँ देखिए आपको ये छतरी लगी हुई दिख रही होगी साथ में, यहाँ से डेटा ये क्या हो रहा है, जा रहा आ रहा है, यहाँ से इसका किया जा रहा है। इसका तो ये फोन है, तो यहाँ से डेटा यहाँ ये से आ रहा है ट्रांसफर होकर, यहाँ टावर लगा, सैटेलाइट से टावर को है, टावर से क्या हुआ, आपका फोन में डेटा मिल गया, आपका फोन में डेटा आ रहा है, आपका फोन में डायरेक्ट भी हो सकता है कभी कभी कोई, ये टावर के थ्रू भी हो सकता है। तो ये क्या रहता है, ये फोन जो है टीवी वाला है, ठीक है ना। तो आप मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, ये टावर का मतलब रिपीटर से होता है, ठीक है। टावर मतलब अपनी सामान्य भाषा बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये टावर जो इसका काम करता है रिपीटर का वर्क करता है। आपको ये बात ध्यान रखना है इसमें कि आपका जो डेटा है वाइड एरिया नेटवर्क में किसके थ्रू आता है, आपका सैटेलाइट के थ्रू। किसके थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू डेटा का क्या होता है, इसमें आदान प्रदान होता है, और इसमें रिपीटर की भूमिका होती है। अगर रिपीटर में कोई त्रुटि होती है तो आपने जो डेटा दिया वो क्या हो जाएगा आपका, वो मतलब उसमें एरर आई, फॉल्ट आई, इसीलिए तो बोल रहे हैं इसमें कि एरर आती है, टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो टाइम लग रहा है ना, इसलिए। अगला देखते हैं, अगला कौन सा हमारा, अगला है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये पेन नहीं, पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क पेन, ठीक है। पर्सनल मतलब, पर्सनल का मतलब आप समझ रहे हो ना, अपना खुद का व्यक्तिगत निजी। तो क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ दूरी, कुछ डिस्टेंस कितना, कम से कम 10 किलोमीटर या कितना 10 मीटर तक, 100 मीटर तक, 10 मीटर से 100 मीटर तक। कहां से, ये 10 मीटर है, 10 मीटर से लगा के 100 मीटर तक की बात कर रहा है। मतलब अभी तक हम किलोमीटर में बात कर रहे थे, देखिए लेना हमारा किलोमीटर में था, कहां से 1 से 10 तक। इसके बाद कौन सा था, वो था हमारा कहां तक 100 किलोमीटर तक, कौन सा, ये था हमारा मेट्रोपॉलिटन मेन। इसके बाद हमारा था वेन क्या था, पूरा विश्व में फैला हुआ है, तो उसका तो कोई किलोमीटर की कोई क्राइटेरिया नहीं, सबसे बड़ा तो वही रहेगा। उसके बाद अगला आता कौन सा, पेन और से छोटा हो जाएगा, कैसे, मीटर में बात हो रही है तो 10 मीटर से 100 मीटर तक होता है इसमें, ठीक है। तक इसका रेंज होती है, तक कंप्यूटर का अपने ही उपकरणों से स्थापित संचार पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। मतलब ऐसा है, ये आपका अपना ये बन रहा है, आप जैसे अभी मैं जहां बैठा हूं, जहां मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहाँ पर मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क बना हुआ है इस टाइम, क्योंकि मेरे सामने एक सिस्टम रखा है, देन मेरे सामने एक और सामने रखा हुआ है, फिर मेरे सामने कैमरा जो लगा हुआ ये है, ये सब आपस में कनेक्ट है। मतलब ये मेरा क्या बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है। क्यों, क्योंकि सब इस टाइम क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। मैं एक जगह जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ या लिख रहा हूँ, वो मेरा सामने भी दिखाई दे रहा है, इस जो कैमरा लगा है उसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है, और आपके सामने आ रहा है, तभी तो आप आ रहा है ना, ये सभी आपस में जुड़े सब कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे का अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपना रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। तो ये सारा कार्य किसके थ्रू हो रहा है, इसके थ्रू हो रहा है। वो क्या हो रहा है, 10 मीटर से लगा के 100 मीटर तक हो सकता है, मतलब कुछ डिस्टेंस सामान्य ना, मतलब मेरा पर्सन है तो मैं बाहर क्यों फैलाऊंगा इसको, वही बात है। तो इसमें और त्रुटि और ये गति सब अलग ही रहेगी ना उससे हट करके। देखते हैं हम, जैसे आपको ऐसे ये बनाकर देखा डायग्राम, क्या है ये जो आपको मैं जैसा भी समझा रहा था सामान्य भाषा, वो ये मेरा कंप्यूटर लगा हुआ है, ये कीबोर्ड लगा हुआ है, ये सीपीयू है और ये प्रिंटर है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। अब दोस्त यहाँ एक बात लॉजिक ये दे रहा हूं मैं, जो हम आगे देखेंगे ना उसमें आगे वायरलेस वाले में, तो ये जो लैपटॉप रखा है और ये भी इसके अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि ये जुड़ा हुआ तो है ना, भले वो वायरलेस तकनीक से जुड़ा है लेकिन जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना आप, ये भी इसमें आ जाएगा, इसलिए इसको अलग से मैंने ढाला है कि वायरलेस वाला भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब केन में क्या होता है, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्था या किसी अन्य बड़े कैंपस की बात की जा रही है, जो बड़ी यूनिवर्सिटी के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। कैंपस केन से ही इसका नाम में ही छुपा हुआ क्या है, कैंपस किसका होता है, यूनिवर्सिटी का होता है, कोई संस्था होती है उसका कैंपस होता है। तो क्या हो रहा है, कैंपस की बात की जा रही है, उस एरिया में पर्सनल, उस एरिया जो दिया गया है उस एरिया का नेटवर्क है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये कैंपस एरिया बना हुआ है, एक बिल्डिंग है बनी हुई है, ये यहाँ पर इसके बाद ये लगा हुआ, तो आप क्या करोगे, ये सभी नेटवर्क यहाँ से जुड़े हुए सारे ऑफिस, ठीक है। मतलब ये क्या है, डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग है, उनका नेटवर्क सब कहाँ यहाँ से चल रहा है कैंपस में। कोई मान लो ये हॉस्टल है, कुछ भी आप मान लो, तो उनका क्या हो रहा है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कैंपस एरिया का दायरा 1 से 5 किलोमीटर तक होता है, इसका इससे ज्यादा नहीं होगा। कैंपस दोस्त, कोई भी यूनिवर्सिटी कैंपस एक फिक्स क्राइटेरिया फैला होगा ना। अब ये ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ से चल के और ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा, इतना थोड़ी नहीं फैला सकते वो, तो उसका एक जो जहां तक उसकी बाउंड्री वहीं तक की बात की जाएगी ना। तो ये क्या हो रहा है, आपको एक फिक्स एरिया रहता है इसका, किसका कैंपस जो होता है इसका एक फिक्स होता है, इसका वहां तक ही रहता है, कहां तक, जो भी इसका ये फिक्स बना हुआ है, जैसे बना हुआ फिक्स, इसी के अंदर इसका क्राइटेरिया रहता है। अभी डायग्राम समझाता हूं मैं आपको इसको, ये जो आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे आप अच्छे से, हाँ इधर नहीं समझ में आएगा, इधर समझ में आएगा, क्लियर आ रहा दिखाई, बिल्कुल। अब इसमें देखिए आप, ये क्या है, कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस, मतलब ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या बन गया, आपका कैंपस बन गया यूनिवर्सिटी का। ये मतलब ये पूरी यूनिवर्सिटी है, इतना इसमें फैली हुई है, ठीक है। अब इस यूनिवर्सिटी की जो ये है अपनी डिस्टेंस, वो कितनी हो सकती है, 1 से 5 किलोमीटर तक की है। किलोमीटर की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रखना आप,
ठीक है ना। तो किलोमीटर में क्या तक 1 से 5 किलोमीटर तक है। इसके बाद क्या बोल रहा है आगे, आगे हम देखते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहा है। इसलिए व्हाइट ले लेता हूँ। तो ये जो बोल रहा है, जैसे ये वाला आपका क्या बना हुआ है, केन बना हुआ है। क्या केन, केन मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क। केन का मैंने भी आपको फुल फॉर्म बताया, याद रखना है, ये पूछे जाते हैं एग्जामों में, ठीक है। ये कोई A1 जो लिखा है, A1 का मतलब यहाँ है किसी कोई डिपार्टमेंट है, मतलब आपको कोई विभाग है, जो भी एक कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, कुछ भी अलग अलग सब्जेक्ट का एक डिपार्टमेंट होता है, यूनिवर्सिटी वाला अलग विभाग होता है। तो वो क्या अलग अलग इसमें बटा रहता है। तो ये मान लो कोई एक बना हुआ है, फिर दूसरा ये बना है, तीसरा ये बना है, चौथा ये बना है। ये पूरा इनका क्या बन गया, एक जाल बन गया, मतलब इनका एक पूरा एक कैंपस बन गया पूरा एक। और इसी के साथ मैं एक जोड़ता हूँ, मान लो यहाँ पर कोई हॉस्टल है, ये भी इससे जुड़ गया है छात्रों को रहने के लिए। तो अलग अलग मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो एक इसका करेक्ट जो एक क्षेत्रफल है पूरा, इसी के अंदर रहता है आपका जो कैंपस एरिया नेटवर्क की जो पहुंच होती है, ठीक है। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला कौन सा है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों ये वायरलेस से मतलब यह समझिए आप, अभी मैंने आपको लेन समझाया, जब लोकल एरिया अभी आपको समझा दिया ना, पहले लोकल एरिया भी आपको समझाया मैंने, अभी समझाया ना लोकल एरिया वाला, तो वही बात आएगी वापस। इसमें क्या होगा, मतलब एक लोकल तक रहेगा ना, कुछ पर्सनल, कुछ मतलब लोकल स्थानीय जगह तक, कोई फिक्स। जैसा अभी मैंने आपका गांव का एग्जांपल दिया था, तो वही मान लीजिए कि आपका कोई गांव है, वहां तक की बात की जा रही है, उससे दूर की नहीं की जा रही। लेकिन अभी तक क्या था, जैसे आपका मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, आपको पड़ोसी को देख रहा था, उस पड़ोसी को क्या करोगे अब आप, थोड़ा मतलब पहले आप किसके, उस केबल के थ्रू देख रहे थे, केबल के थ्रू देख रहे थे, है ना। अब क्या करोगे, आप बिना केबल से देखो, डायरेक्ट बिना केबल के देखोगे। वायरलेस मतलब क्या है, आप केबल का यूज नहीं करोगे। बिना, ये देखिए लिखा है, बिना तार के प्रयोग से एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित कंप्यूटरों का नेटवर्क है, बिना तार के। ये दिखाई दे रहा होगा आपको बहुत सारे, ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये कंप्यूटर यहाँ लगा हुआ है, फिर ये एक और यहाँ पर ये लगा, अलग अलग ये लगा, ये सब क्या है, ये मोबाइल है, ये क्या लगा हुआ, ये वाईफाई से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कोई केबल नहीं है, ये बिना केबल से जुड़े हुए, और ये क्या लगा आपको यहाँ पर वाईफाई लगा है। तो सारा क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है बिना केबल से, और एक कार्य कर पा रहे एक साथ, ठीक। इसके अब क्या होता है, वायरलेस, ये इंग्लिश में भी लिखा साथ में दोस्त, वायरलेस लेन को इंटरनेट से जोड़कर गतिमान करने हेतु इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप इसको क्या करना चाहते हो, जो इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, इसकी जो आप अच्छे तरीके से कार्य करना चाहते हो, लोकल एरिया में वैसे स्पीड तो होता है सही, लेकिन वायरलेस गति को भी आपको स्पीड से करना है, बहुत तेजी से करना है। जैसे कि आपको लगता है कि आपके मान लो कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, आपको पड़ोसी है, या कुछ भी मान लो उसको, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, जो भी आपको जिस तरह से लेना अंदाज में, आप जो मान सकते हो, अपना पड़ोसी मान लो, कोई भी अपना भाई बंधु जो भी है, जो भी आपको सपोज करना हो मान सकते हो, उसको आपको जल्दी जाना है और उसको इन्फॉर्मेशन जल्दी देना है। तो आप चाहते हो कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी पहुंचे। अब अगर आप किसी के थ्रू पहुंचाओगे तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम लगेगा, वहीं आप वायरलेस तकनीक से करोगे तो यहाँ से तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब क्या होगा, इसको आप इंटरनेट से जोड़ोगे, इस केबल को क्या करोगे, जो वायरलेस है इसको इंटरनेट से जोड़कर आप तुरंत, जैसे यहाँ से यहाँ करोगे तो तुरंत 1 सेकंड में लगा और उसके पास डेटा पहुंच जाएगा। ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो है इंटरनेट से जोड़ के इसमें जल्दी से स्पीड से कार्य कर सकते हो। इसमें वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये दोस्तों याद रखना, ये कार्ड जो है ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा भी जा सकता है आपको भी, आपको ये याद रखना है। दिखाई दे रहा है पूरा, हाँ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो ये क्या हो गया आपके लिए, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये याद रखना है। कौन सा, WNIC याद रखना आपको, क्या है, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, आपको मैंने सभी जगह बताया, फुल फॉर्म यहाँ पर आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा थे, मिलान कीजिए नहीं, कौन सा सम्मिलित नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आपको वापस दिखाने की कोशिश की, डायग्राम में भी बात वही है जब भी आपको समझाइए, ठीक है दोस्तों। आज का हम वीडियो यही रोकेंगे, इसके बाद जो और बचा है, अभी तो इसके बचा हमारा कौन सा, मेश बचा है, ट्री टोपोलॉजी बचा, ट्री वाला बचा है जो नेटवर्क है, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, इसको समझेंगे फिर आगे, और हम अगले जो भी हमारा टोपोलॉजी आएगी उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये था हमारे यहाँ तक का। देन इसके बाद में क्या कर रहे हैं, अब हम आगे क्लास के लिए रोक रहे हैं, जो कंटेंट बचा है उसको। अगर आप जैसे आप जो भी क्लास कर रहे हो, आप जिस भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको जीएस का है, या जो, क्योंकि अभी ये जो भर्ती आई है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसमें आपको जो वैकेंसी आई है उसमें सिलेबस दिया हुआ, उसका सिलेबस में क्या दिया हुआ है, उसका सिलेबस में आपको जीएस दिया हुआ है, प्लस उसमें कंप्यूटर दिया है, जो कंप्यूटर अभी हमारा चल ही रहा है, प्लस आपको उसमें रीजनिंग दिया है। रीजनिंग के 2 पार्ट दिए हुए उसने, लेकिन ये टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। जीएस का जो पोर्शन है ना, उसमें से आपको जो ये वीडियो ऑलरेडी इस पर रखे हुए हैं, यज्ञ विद्या प्लेलिस्ट में आप जाके देखें तो वहां दिख जाएगा। साथ में हमारी जो हिंदी तो वहां नहीं पूछेगा, लेकिन आप जिस भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो वहां के लिए, लेकिन ये स्टैटिक जीके है ना, ये आपको बहुत यूज होगा यहाँ,
स्टैटिक जीके वाला पोर्शन यहाँ बहुत यूज होगा, साथ में आपका मैथ्स आप कर लीजिएगा। अगर आपको उसमें नहीं दूसरे एग्जाम को दे रहा हो तो आप मैथ्स की क्लास यहाँ से कर सकते हो, लेकिन आपको ये 3 चीज तो करना ही है ना, तो आप इधर उधर ना जाए। आपको रीजनिंग क्लास यहाँ करा जाएगी, देन जीएस का अभी स्पेशल इसके लिए भी चलाएंगे। कुछ दिन रुकिए आप, आपको थोड़े दिन में आपका जो स्पेशल जीएस का भी दिखने लग जाएगा, उसके ऊपर काम चल रहा है, उसके ऊपर अच्छे से कंटेंट निकाल रहे हैं सेपरेट। अभी हमारा कंप्यूटर का चल रहा है, देन हम रीजनिंग का भी लेके आने वाले हैं, इसलिए आप कंटिन्यू बने रहेंगे ना, तो आपको जैसे हमारी क्लास आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्या कर लें, उसको बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने क्लास नहीं देखी इससे पहले ही तो आप जाइए इसमें देखिए, तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर आप सारी क्लास आपको कंटिन्यू किसकी, कंप्यूटर की, ये इसके बाद स्टैटिक जीके की जो वहां रखी हुई है, देन इसके बाद जीएस का भी आपको कुछ दिन में मिल जाएगा। साथ में अभी करंट की क्लास चल रही है, करंट अफेयर की क्लास तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी, यूपी की हो कहीं की भी एग्जाम, क्योंकि करंट तो वही रहता है ना सभी के लिए, कोई किसी भी एग्जाम जाओ। और सर है ना करंट जो उठा रहे हैं ना, करंट की क्लास बना रहे हैं और छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं 20 मिनट 30 मिनट, और उसमें क्या करते हैं वो छोटी एग्जाम से लेकर के वन लाइनर एग्जाम से लेकर के जो यूपीएससी के लेवल की जो कंटेंट आता है वहां जब पूछ जाता है वहां तक की तैयारी करवाते हैं, वहां तक का कंटेंट उठा कर लाते हैं, ताकि उससे क्या हो कि अगर वो कोई भी जो बच्चा उसको देख रहा है क्लास को, वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहे। अगर क्वेश्चन ऐसा आता ब्रॉड डीप में जाकर पूछे तो आपको आराम से कवर हो जाएगा। और दोस्त 20 से 30 मिनट में इतना अच्छे से आपको करंट और कहीं नहीं मिलेगा, आप पूरे यूट्यूब में देख लेना। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में इसके लिए। हाँ, मेरे कुछ दोस्त जो है वो बोलते हैं कि हमें पीडीएफ तो मिलता ही नहीं, आप पढ़ा रहे हो किस काम का हमारे। दोस्तों मैं इतना बताऊंगा तुम्हें, आपको डेली बताता हूँ, आप लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा पीडीएफ कहाँ से मिलता है। तो पीडीएफ के लिए ये रही हमारी लिंक वेबसाइट की, ये वेबसाइट की लिंक है। वेबसाइट में क्या है, www.yagyavidya.com, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, आप इस पे जाकर देख सकते हो। साथ ही आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप क्या है, @यज्ञविद्या, ये सर्च करोगे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाए, आप वहां ज्वाइन कीजिए। वहां तुरंत आपको जो क्लास होती है अपलोड, उसके साथ पीडीएफ वहां अपलोड कर दिया जाता है। दोस्त वीडियो में आपको लग रहा है कंटेंट अच्छा है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको यूजफुल है, तो कमेंट कीजिएगा कंटेंट कैसा लगा, आपके एग्जाम में कितना सपोर्टफुल हुआ। साथ ही साथ अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर करना है और वीडियो को लाइक तो बनता ही है। ठीक, और अन्य सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, वहां से भी आप नोटिफिकेशन और अपडेट ले सकते हो डेली की। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।